हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इंग्लिश जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेजी के ज्ञान के बिना ना ही आप मोबाइल चला पाएंगे ना ही मैसेज पढ़ पाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ जो कि इंग्लिश के बिना हो ही नहीं सकता है। ये वीडियो जो है पूरी तरह से उन लोगों के लिए टारगेट करके बनाया गया है जो कि पूरी तरह से आज लॉकडाउन के समय में या पहले से भी, खासकर महिलाएं जो कि घरों में हैं और इंग्लिश सीखना चाहती हैं। तो महिलाओं के साथ साथ जो लड़कियां हैं जो इंग्लिश सीखना चाहती हैं, साथ साथ वैसे लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, कैसे शुद्ध और करेक्ट लिखें वो सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो भी चाहे शहर के हो गाँव के हैं, सारे के सारे लड़के जो कि इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं और उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। खासकर स्कूल के बच्चे जिनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बहुत ही करेक्टली नहीं पढ़ पाते हैं या शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता है, वर्ड मीनिंग याद नहीं हो पाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह चैप्टर जो कि शुरू फिर से किया गया है आप ही लोग के डिमांड के ऊपर, क्योंकि ये वीडियोस आप चाहते हैं कि डे बाय डे पर डे आए और लोग हमारे वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के वीडियो को फिर से शुरू किया गया सिर्फ आपके लिए। लेकिन इन सब के बाद दोस्तों सबसे जो जरूरी चीज़ है कि मेहनत तो आप ही करना होगा और मेरे द्वारा सिर्फ गाइडेंस किया जाएगा, यानी गाइडलाइन मैं बताऊंगा और अगर उसके थ्रू आप करते हैं तो सब कुछ बहुत ही जल्दी है, बहुत कुछ सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसा हो जाए कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और बहुत ही फ्लो में जो है बोल पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पहला क्लास है और आज आप इस क्लास में देखेंगे क्या क्या होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश में आप सीखेंगे रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, वो भी बहुत ही इजी और सरल तरीके से। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो भी आप सीखेंगे विथ इजी स्टेप, बहुत ही साधारण शब्दों में, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, लिख पाएँ और बोल पाएँ। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप जो है जीरो मान के चलें। वैसे तो बहुत मैक्सिमम आप लोग को आता ही है, बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ से अगर आप जीरो मान के चलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे। कॉन्सोनेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ABCD जो कि जेड तक होता है उसमें से सिर्फ 5 जो कि वॉवेल है उसको छोड़ दिया जाए, जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और ये कॉन्सोनेंट पार्ट पर अगर आपका पकड़ है तो बस कुछ नहीं करना है, आप बहुत ही फ्लो में जो है पढ़ेंगे और बहुत ही स्पीड में लिख भी पाएंगे। दोस्तों इसमें देखिए BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये जो अल्फ़ाबेट होता है 26, उसमें से जो ये 21 हैं यही कॉन्सोनेंट है दोस्तों। इन सब को क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो कॉन्सोनेंट का लेटर आपको याद रखना होगा बहुत ही अच्छे से, ताकि जब भी कोई पूछे कि कॉन्सोनेंट लेटर या आपको पहचानना हो तो आप एक बार में देख के बताएं कि हाँ कॉन्सोनेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि कॉन्सोनेंट के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट के द्वारा जो है इन सब शब्दों को सूचित किया जाता है। इन सब जो कि शब्द है वो व्यंजन के रूप में है, व्यंजन शब्दों को जो है सूचित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे बी, है ना। देखिए जो अगर बात की जाए वर्णमाला की तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन की बात हो रहा है, स्वर की बात मैं अलग से आगे करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी इंग्लिश के बगल में, कॉन्सोनेंट के बगल में जो भी लिखे जा रहे हैं, जो आ रहा है जैसे कि वो सारे के सारे व्यंजन है। बस इसमें दिमाग ये नहीं लगाना है कि मैंने बताया था कि इसमें हलंत जो लगते हैं, नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये समझिए कि भाई ये व्यंजन है और ये कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का जो है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के द्वारा क्या उच्चारण किया जा रहा है।
तो जो ये लिखा हुआ है व्यंजन का हिंदी अगर आप जान जाते हैं तो बहुत सारे शब्दों को आप जो भी वर्ड मीनिंग होता है उसको आप इसी क्लास के बाद जो है बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी ज़ीरो से आप सीख रहे हैं तो हर चीज़ जो है सीख जाएंगे कैसे पढ़ना है। हालांकि इसके बाद भी 2-3 क्लास और रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आसानी से कैसे वो कौन सा तरीका होगा जिससे कि भारी से भारी शब्दों को भी यानी वर्ड मीनिंग को भी आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकें। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि बी के लिए दोस्तों ब होता है, यानी कहीं भी बी लिखा रहा है तो आप ब समझे। सी जहाँ भी आपको दिख जाए, किसी भी वर्ड मीनिंग में दिख जाए तो चाहे तो वो क होगा या स होगा। डी से दोस्तों दो व्यंजन होता है, एक तो ड या दूसरा द, यानी डी कहीं भी दिख जाए ड या द दिखेगा। एफ से फ होता है, एफ से क्या होता है फ होता है। जी से ग और ज होता है। उसके बाद एच से ह होता है, जैसे ही चलेंगे। जे से दोस्तों ज होता है, जे से ज होता है। के से क होता है, जी हाँ दोस्तों के से क होता है। तो दो जो शब्दों वाला है वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है क्या यूज होता है इंग्लिश में, मैक्सिमम सी के लिए जो है स का इस्तेमाल होता है और इसी तरह डी के लिए जो है तो द का इस्तेमाल होता है, या कहीं कहीं दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको ये खुद भी ध्यान देना होगा या जी के लिए क्या इस्तेमाल होता है। जी के लिए मैक्सिमम जो है ज का इस्तेमाल होता है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। एल से ल उच्चारण होता है। एम से कहीं भी एम दिखे तो म उसका संबोधन होता है। अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से कि याद रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कोई भी शब्द को बहुत इजी रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश से तो आप हिंदी में ही तो बोलेंगे, वो आपको हिंदी में बोलेंगे लेकिन वो रहेगा इंग्लिश ही। जी दोस्तों एन से जो है न का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसमें आप देखते होंगे एन से जो है ये वाला न का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पी से प का इस्तेमाल होता है। क्यू को क्यू ही बोलते हैं, क्यू के लिए कोई अलग से व्यंजन नहीं होता, क्यू को उच्चारण क्यू होता है। और आर, जी हाँ दोस्तों आर से र भी होता है इस्तेमाल, और र कभी कभी ड भी बोलते हैं, है ना। जैसे वर्ड मीनिंग एक ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, तो आर से रू और डी ई से ड, रूड बोलते हैं, है ना, रूड। और भी जगह इस्तेमाल होगा। देखिए एस से जो है, एस से दोस्तों श पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो है श पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब वर्ड पढ़ेंगे तो इससे अधिकांश में आप देखेंगे कि ज होता है। जैसे कि इज, वाज, आप देखते होंगे आई एस जो है इज है, वाज है, या सूज लिखते हैं एस ओ ई एस, तो यहाँ एस जो है वो ज के रूप में इस्तेमाल होता है, सूज। टी से ट होता है, टी से त होता है, लेकिन ये व्यंजन की बात है। कुछ स्पेशल केस में टी से स भी होता है और टी से च भी होता है, तो वो अलग बात हो जाएगा। जब मैं आगे आपने मेरे अगर पिछले क्लास को देखा तो वहाँ समझ पा रहे होंगे। खैर यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। अब देखिए वी से दोस्तों व होता है, वी से भ भी बोलते हैं। उच्चारण करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि व भ दोनों उच्चारण लोग करते हैं। डब्ल्यू से भी व होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। एक्स का उच्चारण एक्स की तरह, जैसे कि क्यू में क्यू की तरह हुआ। वाई का उच्चारण जो है वाई की तरह होता है, या आप यह भी लिख सकते हैं। जी हाँ तो यह भी लिख सकते हैं। जेड से ज और जेड से झ भी होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना झील, है ना, झील भी पढ़ते हैं, तो लिखते हैं इस तरह से, तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं इसी तरह से। तो यहाँ दोस्तों एक बात देखिए कि के से भी क होता है और सी से भी क होता है, तो दोनों में देखिए कितनी समानता है। के लिए भी क और सी के लिए भी क, है ना। और क्यू से भी कभी कभी जो है क का इस्तेमाल होता है, क, जैसे कि यूनिक में भी यूनिक, तो क्यू यू ई होता है। आप देखते होंगे यूनिक कैसे लिखते हैं, यू एन आई क्यू यू ई बोलते हैं यूनिक, तो क्यू को क भी बोलते हैं। 3 को क हो गया। सी से क, के से क और क्यू से भी क्यू और क भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें जो क ख ग घ है और क ख ग दोस्तों ये जो है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि इसमें जो सीखने की बात ये है कि भाई क ख ग घ ये जो व्यंजन ही है और ये पूरी तरह से व्यंजन है, लेकिन व्यंजन का हिंदी तो ये व्यंजन है, लेकिन उसका अंग्रेजी क्या होगा। अगर ये जो पूरा 36 व्यंजन हमारा होता है, अगर इसको अगर आप आसानी से या जैसे भी याद कर लेते हैं तो कभी भी किसी का जब अगर नाम लिखना होता है बहुत ही करेक्टली लिख पाएंगे। नाम लिख न सकते हैं, पता लिख सकते हैं, कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी अगर करना होता है तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ध्यान से याद कर लीजिए इसे।
जैसे कि आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो इंग्लिश में तो बहुत लोग जो जानते हैं वो लिखते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हिंदी का ही इंग्लिश लिख देते हैं। तो वो कैसे संभव है? इसी के व्यंजन और जो हमारा है स्वर, उनका इंग्लिश अगर आपको पता है तो आप इस तरह से टेक्स्ट बहुत ही फ्लो में लिखेंगे। खासकर लोग व्हाट्सएप पे तो करते ही करते हैं, लिखना होता है हम रोज खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं गया, तो ये इस तरह से लिखते हैं, मैं MAIN, मैं गया, इस तरह से। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करिए। तो जो लोग जानते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी मैसेज करते हैं, फास्ट करते हैं, फ्लो तेज़ी से करते हैं, स्पीड में करते हैं, तो वो भली भांति इसके बारे में जानते हैं कि भाई इसका क्या होगा, या जो व्यंजन है या जो स्वर है उसका अंग्रेजी में क्या क्या इस्तेमाल होता है। इसलिए आप भी, अगर आपको करना है, बहुत ही फास्ट सीखना है कि मैसेज कैसे करना है, सीखना है, तो आप इसे याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि इसी हिंदी का इंग्लिश में जो है लिख कर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, या कहीं व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं भी इसी तरह से करते हैं। जो इंग्लिश जानते हैं वे तो करते ही हैं, खैर उनकी अलग बात है, उनकी तो यहाँ बात भी नहीं हो रही है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इंग्लिश में जो भी लोग लिखते हैं तो उनकी भाषा को जो कम जानने वाले हैं वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर ये जो जानते ही इस तरीके से लिखा जाए तो मैक्सिमम लोग, 90% लोग जो है आपकी बातों को समझ जाएंगे बहुत ही क्लियरली कि क्या बोला जा रहा है, क्या आप बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि क से के होता है, ये देख रहे हैं, क से के होता है, ग से जो है जी होता है। मैं यहाँ बताना ये जा रहा हूँ कि भाई पहला के बाद, यानी के बाद जो KH है, जी के बाद जो GH है ना, CH के बाद जो है CHH है, J के बाद JH है, या T के बाद जो T के बाद जो T के बाद TH है, D के बाद DH है, T के बाद TH और D के बाद DH, यानी कि दूसरा और चौथा में जो है एच जोड़ता है, यानी पहला के बाद जो दूसरा लिखा जा रहा है। अब हिंदी व्यंजन पे नहीं ध्यान देंगे, इंग्लिश पे ध्यान देंगे। तो आपको याद क्या करना है? 3 ही याद करना है, K फॉर क, G फॉर ग, और इसी तरह अब यहाँ अंगा के लिए जो है NG लिखते हैं, अंगा के लिए क्या NG लिखते हैं। फिर देखिए, C से क्या होता है? च होता है, च के लिए CH होता है, ज के लिए अब CH है तो ऑटोमेटिक छ के लिए CHH हो जाएगा, है ना। ज से क्या होता है? J होता है, तो झ के लिए अब जानते हैं कि च छ ज के बाद झ आता है तो JH लिख देंगे। यहाँ के लिए आपको याद रखना होगा YN होता है। देखिए, T से क्या होता है? देखिए, T ट ठ ड ढ न त थ द ध न। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि T से क्या होता है? ट होता है, तो ठ में क्या हो जाएगा? TH हो जाएगा। D से क्या होता है? ड के लिए क्या होता है? D होता है, तो ढ के लिए DH हो जाएगा। N यहाँ देख रहे हैं, N दोनों में N जो है N ही, ण और न के लिए जो N का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, जो त है, त से T होता है तो थ के लिए TH हो जाएगा, द के लिए D होता है तो ध के लिए DH हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा, और इस तरह से अगर याद रखते हैं तो बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे लिखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी लिखना सीखेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट लेटर देखते हैं, जो हमारा जो शेष बचता है प से। तो देखिए, प फ ब भ म, यहाँ तक उसी रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि P से क्या होता है? प होता है, तो फ के लिए क्या हो जाएगा? PH हो जाएगा, इजी है याद करना। B से ब के लिए B होता है, तो भ के लिए क्या होता है? BH हो जाता है। म से M होता है, तो म से M होता है। अब यहाँ पर जो याद रखना है कि य के लिए Y होता है, R के लिए र होता है, L के लिए ल होता है, व के लिए VW, इसे देखिए तालाब से बोलते हैं तो SH हो जाता है। इसके बाद दंस आता है, दंस में सिंगल एस रहता है, जबकि मूर्धन्य श में SH होता है। अब ह के लिए H का इस्तेमाल होता है, अक्ष में KSH होता है, त्र में TR और ज्ञा में GY। ये आपको बहुत ही कम लोग इसका याद रख पाते, तो इस पे आपको फोकस करना होगा कि ये बहुत ही जल्दी से और ईजी में याद रहे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अ ई ई उ री, उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अ। इसमें मैंने यहाँ पर काट लिया क्योंकि मैक्सिमम आप बुक में देखते होंगे 13 ही है। मैंने 14 भी बताया है, लेकिन यहाँ 13 है। जैसे कि ए से क्या क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए से अ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग जो है लिखते समय के बचत के लिए सिंगल ए का ही। तो जब टेक्स्ट आप करें तो खास का ध्यान रखें, जब मैसेज करें किसी या कुछ हिंदी से अंग्रेजी लिखें तो डबल ए का ना इस्तेमाल करके सिंगल ए का इस्तेमाल लोकप्रिय है। आई के लिए जो है
सॉरी ई के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, है ना, डबल ई। यू के लिए जो है, यानी ये मात्रा से आपको पकड़ना होगा, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि समझ में आएगा। यू, जी हाँ, तो यू से छोटी ऊ से जो है यू होगा, बड़ी यू के लिए डबल ओ का इस्तेमाल होगा। री के लिए दोस्तों आर आई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो देखना होगा क्या, उसके बाद देखिए ए के लिए ई का इस्तेमाल, आई के लिए ए आई का इस्तेमाल, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल, औ के लिए ए यू का इस्तेमाल, अन के लिए ए एन का इस्तेमाल, अह के लिए ए एच का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वॉवेल की। जी हाँ दोस्तों, मैंने कॉन्सोनेंट पहले बताया, अब मैं वॉवेल पे बात करता हूँ। तो देखिए वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, है तो 5 ही, 26 जो हमारा लेटर होता है जिसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसमें 5 ही जो है हमारा ये वॉवेल है। और ये जो है दोस्तों ये ई आई ओ यू है, और इसके द्वारा जो है क्या बोला जाता है, तो अ आ ई उ ए ओ और औ का इस्तेमाल होता है इसके द्वारा, मतलब उच्चारण होता है। तो इसके द्वारा इन सब चिन्हों को सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो हमारा ए अ से देख रहे हैं अ, तो यहाँ पर आप क्लियर और अच्छे से देखेंगे। देखिए ये जो है आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ आप ये है हमारा क्या है दोस्तों, एक्चुअली आप तो जानते हैं कि ये स्वर है। जी हाँ दोस्तों, ये स्वर है, लेकिन यहाँ वॉवेल के रूप में मैंने बताया कि कैसे इसका होता है। तो देखिए अ के लिए कोई चिन्ह नहीं लगता, अ के लिए कोई चिन्ह की आवश्यकता होता ही नहीं है, तो इसको एकदम आप यहाँ पर मैंने क्रॉस किया है। आ के लिए देखिए आकार का चिन्ह होता है, जो कि यहाँ है, यहाँ भी मैंने अलग से सेपरेट लिखा है। छोटी, जी हाँ, छोटी के लिए जो है ये ह्रस्व ई है, बड़ी ई जो है यानी कि दीर्घ ई के लिए ये इस तरह से इस तरह से लिखते हैं, उठाते हैं। छोटी ऊ ये ह्रस्व ऊ के लिए ये है, दीर्घ ऊ के लिए ये वाला। ए के लिए दोस्तों ये एक और शिरोरेखा एक है, आई के लिए ये शिरोरेखा 2 आता है। ओ में एक ऊपर एक नीचे होता है, एकार और ये आकार मिलकर ओकार होता है। औकार में एकार और नीचे आकार को मिलाकर औकार होता है। तो ये है ओ का चिन्ह, ये है औ का चिन्ह, अन्न का चिन्ह ये है, और अह का चिन्ह जो है ये विसर्ग है। तो यहाँ देख लीजिए कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए के लिए जो है अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। आ के लिए मैंने बताया कि डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह ए का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैसेज करते समय आप ए का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जब अ रहता है तो भी वहाँ पर नहीं, उस जो है व्यंजन के साथ ए नहीं लिखा जाता है। जहाँ आ रहता है या कोई और मात्रा रहता है वहाँ पर लिखा जाता है। देखिए ई के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी के लिए यानी दीर्घ ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है। छोटी जो ह्रस्व ऊ है, ऊ के लिए यू का, और दीर्घ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल होता है। ए के लिए जो ई का इस्तेमाल होता है, आई के लिए ए आई का इस्तेमाल होता है। ओ के लिए या जैसा मात्रा उसके अनुसार ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सभी जगह आपको ये देखने को नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ इसके द्वारा इन सभी चिन्हों को सूचित किया जाता है। तो ये मात्रा पे ध्यान देखिए। जी हाँ दोस्तों, मात्रा पे यहाँ पर जैसा कि आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ कोई मात्रा नहीं, यानी अ लगा हुआ है। ई में तो कुछ बात ही नहीं, ई के तो ई हो जाएगा, और न में जो मात्रा लगेगा, क्योंकि व्यंजन में ही सिर्फ लगना है, व्यंजन में ही मात्रा चिन्ह लगता है। और या ऐसे स्वर तो स्वर है ही, जहाँ पर आधा होता है वहाँ पर कोई भी जो है कोई भी लिखते समय, अंग्रेजी करते समय कोई भी वॉवेल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मात्रा चिन्ह है, इसी मात्रा चिन्ह को अगर आपको व्यंजन पता है तो व्यंजन तो लिख ही देते हैं, जो मात्रा चिन्ह होता है उसके जगह ये सब लिखना होगा। जैसे कि ओ को ओ लिखेंगे, औ के लिए ए यू लिखेंगे, और अन के लिए ए एन, ये बिंदु है, चंद्र बिंदु को वाला स्थान पे अनुनासिक, और अह के लिए जो है ए एच का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मात्राओं को पहचानने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे पहचानेंगे कि मात्रा में क्या चिन्ह है। तो यहाँ पर मैंने बार बार जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाए। जिसके अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, और आ के लिए जो है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ई के लिए जो है ह्रस्व के लिए ये इस तरह का मात्रा चिन्ह है, दीर्घ ई के लिए ये, ह्रस्व के लिए ये वाला, और दीर्घ के लिए ये वाला मात्रा चिन्ह होता है, और री के लिए ये मात्रा चिन्ह होता है। तो देखिए ए के लिए, अ के लिए जब कोई नहीं रहेगा तो वहाँ ए लेंगे। आ में ए का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि डबल ए होता है, आपको कभी कभी आ भी लिखना पड़ता है, कभी कभी मैक्सिमम जो है आ का उच्चारण आ के लिए ए का इस्तेमाल ही करते हैं। आई में जो है ये इस्तेमाल करेंगे ई में आई का इस्तेमाल करेंगे जब यह चिन्ह कहीं देखेंगे। तो बड़ी ई में जो देखेंगे तो ये वाला डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। यू के लिए जो है यू
बड़ी ऊ के लिए यानी दीर्घ के लिए, दीर्घ ऊ के लिए जो है ये डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। री के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों ए के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ए के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, आई के लिए ए आई का इस्तेमाल करेंगे, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल, औ के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है, आप इसके अनुसार आप देखेंगे कि कैसे कैसे, जहाँ ये सिरो रेखा ये दिख रहा होगा सिंगल, तो ई का इस्तेमाल करेंगे। अगर डबल है तो ए आई का, ओ के लिए ओ, औ के लिए जो है ए यू का इस्तेमाल करेंगे, अन के लिए ए एन का इस्तेमाल करते हैं, अह के लिए दोस्तों एच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है ताकि आप अच्छे तरह से सीख पाएँ। देखिए दोस्तों, र में भी आर आई में भी री बहुत तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऊपर रेफ लगता है ना, ऊपर रेफ लगता है, या प्र में इस तरह से है, तो वहाँ आर के लिए र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर री रहे तो आर आई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहचानने के लिए मैंने यहाँ दिया है ताकि आप अच्छे से पहचान सकते। तो दोस्तों, जितना भी मैंने बात बताया उन सबको आप कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो कभी भी क्या होगा कि आप आने वाले समय में आपके पास मोबाइल भी नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो याद करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो याद कर लीजिए। तो क्या करिए कि मोबाइल का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। तो दोस्तों, बाद में रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक जो है जितना भी मैंने बात बता रहा हूँ या उसको आप लिखते चलें, ताकि कोई दिक्कत न हो, तो बाद में रिवीजन में करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो जो वॉवेल है, जैसा कि आपको पता है कि वॉवेल ए ई आई ओ यू है, तो इसको भी याद आपको करना होगा। अपने फिंगर पे याद कर लीजिए। फिंगर छोटी जो काली उंगली होता है, स्मॉल जो होता है, लिटिल फिंगर होता है, वहाँ से लेकर थंब तक आप अच्छे से याद करें कि ए ई आई ओ क्रमशः याद करें, सीरीज में याद करें। तो जैसे ए के लिए, जैसे ए के लिए ए के लिए क्या क्या होता है, तो इसका मात्रा चिन्ह नहीं होता, आ में आकार का चिन्ह होता है। उसके बाद ए के लिए सिरो रेखा एक होता है ऊपर में, ए के लिए ए दो रेखा होता है। ई में क्या होता है कि अ के लिए कोई चिन्ह नहीं, तो आ के लिए आकार चिन्ह, ई ह्रस्व के लिए इस तरह से, और दीर्घ के लिए इस तरह से। ए के लिए ए, आई में जो है सो आ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ होता है, आ का आकार चिन्ह। छोटी के लिए ई, और आई के लिए दंड एक आकार की रहेगा, एक बड़ी के। उसके लिए ओ का उच्चारण क्या होता है, तो ओ का अगर कोई चिन्ह नहीं, आ का चिन्ह आकार होगा। ऊ बड़ी ऊ के लिए ये बड़ी उकार का चिन्ह होगा। ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, ये जो मात्रा दिया जा रहा है। और यू का उच्चारण क्या होता है, तो अ होता है, कोई चिन्ह नहीं, आ के लिए आकार, ऊ के लिए छोटी ऊ, यू के लिए इस तरह से देखिए ह्रस्व ई, और यू छोटी ऊकार का चिन्ह। डबल ओ का, जिसमें ये अ होता है, कोई मात्रा नहीं, आ के लिए एक आकार, बड़ी ऊ के लिए ये वाला मात्रा चिन्ह होगा, बड़ी का ह्रस्व ऊ का, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, और ऊ के लिए एक बड़ी ऊ हो जाएगा ऊ, और ये ओ का मात्रा होगा। अगर आप इन सब वॉवेल्स का उच्चारण को अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का वर्ड हो, आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। बिना सिर्फ सुन लेने के बाद आप उसका स्पेलिंग को बहुत ही आसान से आसान तरीके से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि M-A-N लिखा हुआ है, तो ए को क्या क्या बोलते हैं, तो ए को आ, ए और आई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उच्चारण हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि M-A-N मैन हो रहा है, तो ए का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। अब बात करते हैं, देखिए M-E-N ई के लिए, तो ई का उच्चारण क्या क्या होता है, आ, ई और ए। लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पर M-E-N मीन्स मेन होता है, यानी कि यहाँ पर ए का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं एस, S-I-G-N, तो यहाँ आई का उच्चारण जो आई के रूप में हो रहा है। साइन क्या बोलते हैं, साइन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ई जो है, अब देख रहे होंगे बड़ी ई तो है, आकार का चिन्ह भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ ई के लिए ई लिख दिया गया है, और आकार के लिए यहाँ आकार की मात्रा, तो साइन हो गया ना। अब ओ का देखते हैं, तो MONDAY, तो आप देख रहे होंगे ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में MON मन होता है। क्या लिखते हैं, मंडे लिखते हैं ना, मंडे लिखते हैं इस तरह से, मंडे। तो देखिए यहाँ पर म में कुछ नहीं लगा हुआ, और ना के बाद तो जैसे कुछ वोवेल है नहीं, इसलिए आधा ना लिखा गया। डे में DAY में डे इस तरह से लिखते हैं, मंडे। अब बात करते हैं संडे। देखिए अब यहाँ जैसे मंडे मैंने लिखा, तो SUN क्या होगा, संडे। तो देखिए ये इसी तरह से लिखा जाएगा, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ। कैसे लिखेंगे संडे, तो संडे ऐसे लिखेंगे, कि बहुत ईजी तरह से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों,
अब यह डबल ओ वाला में देखिए तो दोस्तों SOON को क्या बोलते हैं, सून। तो डबल ओ का इस्तेमाल यहाँ पर बड़ी उकार के रूप में हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ी उकार के रूप में हो रहा है डबल ओ का इस्तेमाल। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि अगर इस पूरे वॉवेल का अगर उच्चारण अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं कैसे करना है और इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक वर्ड को आप बहुत ही ईजी और आसान तरीके से पढ़ सकेंगे। अगर इस वीडियो को आप एक्चुअली यहाँ तक आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप अपने आप को दम गारंटेड मानिए कि आपको हर एक तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ने आएगा। खासकर लिखने तो मैसेज जैसे आप करना चाह रहे हैं, किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं, पता लिखना है, वो तो आना ही आना है, 100% गारंटी है इसकी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर मेरे वीडियो को अगर जितने भी आने वाले वीडियो हैं उसको देखते हैं तो लगभग 6 महीने का समय लगेगा। और इन 6 महीने में आप प्योर अगर एकदम ठेठ कहा जाए कि ठेठ हिंदी आता है, आपको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है इंग्लिश में, ABCD भी कहा जाए कि अच्छे से याद नहीं है, तो आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ मतलब बहुत ही फ्लो में पढ़ेंगे, बहुत ही करेक्टली लिखेंगे और जब लिखने पढ़ने आएगा तो बोलना तो बस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जो इंग्लिश जानते हैं वो वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते और उनके अलावा जितने भी लोग हैं जिनकी चर्चा मैंने किया तो वो सभी लोग के इम्पोर्टेंट है। खासकर लड़कियों के लिए इस तरह के वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि उनके आने वाले जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इंग्लिश से उनका बहुत ही रूबरू होना पड़ेगा, बहुत ही काम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे धीरे धीरे आपका जो है इंग्लिश में जो है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो देखना दम नहीं भूलें, क्योंकि आगे से ही दोस्तों आपका जो है क्लास शुरू होता है। तो फिर से एक बार मैं कहूँगा कि जितनी भी बात था उसको फिर से देखें और जो है इसको लिख लीजिए कॉपी पे, कॉपी बनाइए, ज़्यादा कॉपी बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ही आपको यूज़ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ लिंक को फॉलो करते हुए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ में हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, उसे भी आप देखना, उसे डाउनलोड करना ना भूलें, तो डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।